हमें से कितने जो जड़ा वाला होते हैं सब की बात नहीं कहा। आप में से इको तरह बंद कर दीजिए। आप में से कितने हैं जो जड़ा वाला होते हैं? आप में से कितने इन्होंने अभी जब कैंप लगा हुआ था अपना हिस्सा डाला? अब मैं हाथ खड़े हुए देख रहा हूँ, मैंने कभी हाथ करा, सॉरी अभी मैसेज शुरू होगा लेकिन मेरे दिल में कुछ है, मैं आपसे बात करना। कितने हैं जिन्होंने इस कैंप में अपना हिस्सा डाला? बाकी खाना खा के सोते हैं? बिल्कुल। कोरोना में कोई भूखा सोया? वैसे वो अलग बात है, मेरे पास एक बेटी है और वो हज़ारों के बराबर है, वो लाड़ वहाँ पे नाराज़ हो जाती है, लेकिन सूट लैन नहीं असं भूखे रह जाते हैं। मेरी माँ को लहते रहेंगे, डिज़ायर पूरी करेंगे, क्या करते हैं? आपने कितना हिस्सा डाला ये खुदा जान। एक बात बता दूँ, आपके पैसे जो आप कैंप पे दे रहे हैं ना, वो कैंप नहीं लग रहे, ये रियलिटी। और कल परसों मेरी बात हो रही थी ऑनलाइन पास्टर शहजाद से, ये पता है मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन था, मुझे बताया, कहते पास्टर साहब ये देखें, ये हमारा एल्डर है, एक्चुअली वो खजांची है, तो इसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। इसलिए निकाला है कि उन्होंने कहा तो क्रिश्चियन है, मुझे नहीं रख सकते। वहाँ पे लोग फैक्ट्रियों से घर में बैठा दिए गए हैं, इसलिए बैठा दिए गए हैं कि जी हालात सेट होंगे तो फिर आना, तो कोई मार ना लगे। 16 से लेकर अब तक लोग फैक्ट्रियों में नहीं जा रहे। हमें सिर्फ 2 टारगेट नज़र आते हैं, वो ईसा नगरी और क्रिस्टन टाउन। इसके अलावा जो 25 किलोमीटर एरिया जहाँ से पास्टर साहब ये भी होके आए हैं। इवन मैंने भी एक नंबर दिया था, तो बंदा कह रहा है ये कुछ नहीं सामने मिल रहा कि पास्टर साहब ने किसी सोर्स से पता किया, लेकिन रात ये ट्रक होते गया सी सो गई। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ज़रूरत है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ, आप जो कुछ किसी के लिए करते हैं ना, उसका रिटर्न खुदा के पास है। किसके पास है? आपका पास्टर आपको कुछ नहीं दे सकता, जमील नज़ीर आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आसमान का खुदा उसके एवज आपको सब कुछ दे सकता है। नेक्स्ट टारगेट फिर बन रहा है छाने के, रस नहीं चाहिए। सॉरी। मैं तो अब ये ज़रूर कहूँगा, सर आपकी कलीसिया भाई साहब ने कुछ नहीं किया, तो प्लीज़ लिटरली सुन लो ज़रा। ये तो मैंने वैसे पूछा ना कितनों ने हिस्सा डाला, तो 3 या 4 हाथ खड़े हुए। आपकी कलीसिया कितने खानदान है सर यहाँ पे? तो फिर अपने अपने खानदान के हिसाब से आपने कम से कम 10 किलो या 5 गाय भाई साहब लोग पता है, पास्टर बिल कड़ा बिल देंगे, कड़ा पाकिस्तान से रहेंगे। सर हम पाकिस्तान में रहता हूँ, सिर्फ 55,000 मेरी सैलरी है, 2 बच्चे मेरे मेडिकल में हैं, एंड में आके सिर्फ 5 से 6 हज़ार एंड में बचता है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, मैंने कभी डिपेंड नहीं किया ये पैसा मुझे कुछ दे सकता है, मुझे पता है जो आसमान पर है वो वापस कर सकता है। तो अपना हिस्सा डाला, बेस्ट डाला। कहाँ कहाँ डाला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर टंगन की लोड़ नहीं है, मुझे लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है उस लिस्ट को खुदा देख रहा है। वो 2 दबड़ियाँ जो थी ना, दीज आर रियलिटी, वो सच्चाई थी। क्योंकि उस वक्त के कायन, जैसे पास्टर साहब ने ये चोगा पहना हुआ है, उस वक्त के जो आम लोग थे वो भी ऐसे पहनते थे, रस्सियों के साथ उन्होंने थैलियां बांधी होती थी और थैलियों में उनके पैसे होते थे और बड़ा सारा थाल उस साइकिल के बिल्कुल आगे रखा होता था, और जब वो डालता था तो ला के ऊपर से छोड़ता था, और पैसों की छन आवाज ऊपर से लेके जब गिरती थी तो लोग टर्न करके देखते थे, ओह ये शख्स बहुत ज्यादा दे रहा है। 2-2 थैलियां, एक थैली कराते थे ऊपर से ताकि लोग देखें। लेकिन आज मैं आपसे ये कहता हूँ, उन खानदानों को मेरी भी और आपकी भी ज़रूरत है कि हम अपने घर का समझे 1 हफ्ते का राशन आप दे रहे हो, लेकिन खुदा उनके वसीले से जो आपके लिए दुआएं करेंगे उसका अजर और किसी के पास नहीं है, वो खुदा के पास है। गेट रेडी, कमिंग डेज में एक कैंप और जाएगा वहाँ पे, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैं जब यहाँ पर आऊँ तो वहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉक लगाओ, पता चले कि लाहौरी जिंदा दिल ने। आपके देने का रिकॉर्ड पास्टर साहब नहीं रखेंगे, वो खुदा रखेगा। और बाइबल में लिखा है जब तो किसी मस्कीन को, यतीम को या गरीब को देता है तो दैट्स रिटन इन द वर्ड्स, बाइबल में लिखा है कि वो खुदा को कर्ज देता है।
आप खुदा को कर्ज दे सकते हैं? बट रिटन द बाइबल, लिखा है। मैं मेरे साथ निकालें। इससे पहले कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जिस ज़बूर को भी मैं प्रीच करने लगा, मैं ऐसे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जब अपकमिंग डेज में नेपाल और दुबई के डिफरेंट स्टेट्स में गया, मैंने उसको वहाँ पे प्रीच किया। ये ज़बूर ज्यूस दिन में 3 से 4 दफ़ा पढ़ते हैं, ट्रेडिशन है, रवायत है। ये ज़बूर पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में। और जब हम लोग पाकिस्तान वाले किसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मुश्किल से गुजरते हैं, तो इस ज़बूर को पढ़ते हैं। संडे स्कूल बच्चों बताओ वो कौन सा ज़बूर है? चलिए, वेरी गुड। यही ज़बूर है जिसे आज मैंने और आपने सीखते हैं। निकाल लीजिएगा ज़बूर 23 उसकी पहली आयत। क्या लिखा हुआ है? खुदावन मुझे, मैं आपको साथ बताऊँ, जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ प्रीच करने आया, मैं अपनी बाइबल भूल गया था। तो चंदा पादरी अपना त्योहार भूल गया। हुआ बना क्या, मौसम खराब था, तो मेरी बेटी ने बरसाती और चीज़ें कुछ रख दी इसके अंदर, बाइबल रखना भूल गई। मैंने बैग उठाया, मैंने कहा बेट तो ठीक है, बाइबल इसके अंदर है। और याद होगा मैंने उसको कहते अल्फाज कहे थे, और वो 16 तारीख को पूरे हो गए थे। 14 को मैं यहाँ पे था। मैंने कहा था एक वक्त आएगा ये बाइबल आपसे ले ली जाएगी, जला दी जाएगी, और 300 घरों में 300 बाइबलें, 39 चर्चिज में कई बाइबलें जला दी गई। अभी भी मैं कहता हूँ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बाइबल सच्ची है, बोले आमीन। बोले बाइबल सच्ची है, बोल के कहें बाइबल सच्ची है। जो इसमें लिखा गया वो सच्चा है, बोले आमीन। और बाइबल में लिखा गया है कि आखिरी दिनों में तुम्हें मेरे नाम की वजह से रद्द किया जाएगा, उस वक्त तुम खुशी मना। ठीक है, वो इल्ज़ाम कोई और लगा रहे हैं, लेकिन नाम की पहचान क्या है? हम क्या कहलाते हैं? ईसाई नहीं है। पता नहीं कितने लिखा, कि बाइबल जो लिखी है। मेरी बाइबल में मसीह लिखा हो, मसीह लिखा। आए ज़बूर 23 की पहली आयत क्या है ना, दोबारा पढ़िएगा। आप लोग तैयार हैं अपनी बरकत लेने के लिए? भाजी ना कुछ देना चर्च ना, उनको सौदा देना कि गुस्से ना मेरा शक्ल देना, देखो उस तड़े गुस्से ना भेजे फिर जिस तरह मैं कोई ऐसे बम चला के जाना पे पादरी जमीन में बदले की बकरा मुसीबत पा के जान लगा है। नहीं सर, महंगाई है, सब कुछ है, 1 हफ्ते का राशन दीजिएगा। मैं आपको ईमान से कहता हूँ, आसमान का खुदा 1 साल का ना दे, मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं चैलेंज दे के जाता हूँ इस बात में, लेकिन देना खुशी के साथ है, मजबूरी ना नहीं देना, तो मजबूरी ना बरकत नहीं आती। हाँ जी, ज़बूर 23 क्या है? आप कौन कौन तैयार अपनी बरकत लेने के लिए? चैलेंज। ज़बूर 23 की पहली आयत क्या है? रखें दाया हाथ दिल के ऊपर, रखें। मैं सबको देख रहा हूँ, मेरी अखा खुली है, तुझे भी रख लो। बोले खुदावन मेरा चौपान है, मेरे खानदान को कमी ना होगी। खुदावन मेरा चौपान है, मेरे पास्टर को कमी ना होगी। खुदावन मेरा चौपान है, मेरी कलीसिया को कमी ना होगी। आप जितने शादीशुदा वो बोलेंगे, खुदावन मेरे औलाद का चौपान है, मेरी औलाद को कमी ना होगी। खुदावन मेरी आने वाली नस्लों का चौपान है, मेरी आने वाली नस्लों को मसीह यीशु के नाम में कभी कमी ना होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन मेरा चौपान है। अभी आपने अपना अपना इकरार किया है, ये मैंने अपने लिए बोला है, ये पर्सनल ज़बूर है कि मुझे कमी ना होगी। मेरे अज़ीज़ों, हम कमियों को बड़ा कहते हैं, परेशानियों को बड़ा कहते हैं, पैसे की कमी को बड़ा कहते हैं। आज आपको मैं चैलेंज देता हूँ, दुनिया की कोई कमी पड़ी नहीं है, कोई बीमारी पड़ी नहीं है, बल्कि मेरा खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो सब कुछ मुहैया करने पर कादिर है। उसके होते कमी नहीं हो सकती। निकाले 1 हफ्ते का राशन, कमी हो जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको महीने का डाल के दूंगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ, लेकिन देना खुशी के साथ हम लोगों के लिए, नहीं कमी होगी। When you depend on God, जब भरोसा करेंगे तो कमी नहीं होगी। ज़बूर में लिखा है मेरा तवक्कुल खुदावन पर। आज हमारा भरोसा किस पे? तो अभी क्या पहला लफ्ज क्या पढ़ा? खुदावन मेरा। यूथ में से कोई बोलेगा चौपान का क्या मतलब? जी जी बोले, बोलो तो सही क्यों है, वहीं तो बड़ा बोलते हो। हाँ जी, क्या करना? और पालने वाला शाबाश, और शाबाश शाबाश का अनुकलाम आता है।
मुझे पता है जिस चर्च में मैं खड़ा हूँ खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक रखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कभी मैं आऊँगा तो मैं एकदम चाहता मैं ज़रूर सुनूँ। लाइव तो मैंने सुन चुका हूँ वहाँ पे, सॉरी ऑनलाइन सॉरी कहते हैं। हाँ जी, खुदावन जी क्या जुबान क्या है जी? पालने वाला, संभालने वाला और निगहबानी करने वाला, आगे चलने वाला। कहाँ चलने वाला? चौपान कहाँ चलता है? एक एग्जाम्पल है, मैं अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये बेटा अपनी बाइक पे आ रहा है, मेरे पास भी बाइक है, मेरी मोटरसाइकिल लेके थोड़ा यूदा बच्चा हंस पिया सी तो पादरी आगे टूटी जी मोटरसाइकिल आए, मेरी मोटरसाइकिल लेके सीखा मैं खबरदार मेरी बाइक का मजाक उड़ाया। इसी पे मैं गंडा सी बॉर्डर पे जाता हूँ, इसी पे बटों पे जाता हूँ, जस्ट इंजॉय विद यू। हंस आ रहे तनु सुख रहे तो घर सुना कहते हैं कैंसर भी दूर हो जाता है। इस बारे पलूस रसूल भी कहता है, बाइबल भी कहती है मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। तो साइंस कहती है ना, लेकिन बाइबल भी कहती है कि जो खुश रहोगे ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਿਰੇ ਪੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ खुश है कि नहीं, इसलिए खुश है कि यीशु का लहू मुझ पर, इसलिए खुश हैं कि पाक रूह मेरे अंदर है, इसलिए खुश हैं कि जो चौपान है मेरे आगे आगे चलता है। अब एक सैंपल एक बताने लगूँगा। हम लोग समझ लें कि हम गाड़ी शो में खड़ा हूँ और ये मुझे लेने आता है, मैं कहता हूँ मुझे ड्रेस नहीं मिल रहा, ये भी बाइक पे है, मैं सेम बाइक से एक जैसी है, मैं इससे अपनी बाइक आगे लेके चलाना शुरू करता हूँ और मैं बड़ी स्पीड से निकल जाता हूँ। ये मुझे आवाज़ें देता है, पास्टर जमील घर नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ मैं ढूंढ दूँगा, लब लाऊंगा, मैं कह रहा है मैं लब लाऊंगा। और ना तो मैं उसको आपका क्या कहते हैं, कौन सा होता है जी वो ढूंढने के लिए, केड़ा मैप ऐप गूगल मैप की कहता मुझे इंग्लिश घट आती थोड़ी, कहता है क्या क्या पढ़े लिखे बच्चे ने मैं थोड़ा सा घट है। गूगल मैप, लोकेशन लगाना, ये करना, वो मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या मैं आपके चर्च पहुंच सकता हूँ? हाँ जी भाई जी, मैं कुछ भी ऑन नहीं किया ना, मेरी गल सुनना पाया वहाँ, मैं तो अगे निकल आया वहाँ, मैं कहना तू मेरा रल के दबा, मैं कहना मेरी स्पीड तेज़ है, क्या मैं आपके चर्च पहुँच सकता हूँ? वजह अब बताएं, वजह आप तैयार हैं अपनी बरकत लेने के लिए? बोले आमीन। क्या मैं आपके चर्च पहुँच सकता हूँ? वजह वजह दसो बड़ा सियासी बयान, फैमिली बयान, रास्ता क्यों नजर मेरी दो अखा ने, वो तो चार है, वो तो चार हो गई ऐनक ला के, तो मैं रास्ता किस नजर नहीं। सर कुछ नहीं बोलना सर, तुम मेरे सीनियर पास्टर। हाँ जी, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है उसको तो मैंने पीछे छोड़ दिया, जिसने मुझे बचाना है उसको तो मैंने रद्द कर दिया। ये आपका चौपान है, इससे हमेशा आगे रखिएगा। जिंदगी में कभी नाकामी आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चैलेंज से कहता हूँ खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आज के बाद किसी को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर इसे चैलेंज कर दे आज कि तू बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा खुदा है। बोल कर कहें एक दूसरे से कहें मेरा खुदा बड़ा है। वो मुझे कहता है फिक्र ना कर, कहें कहें, वो कहता है फिक्र ना कर, तो और सही मैं कुछ और करवाना है, फिक्र ना कर, एक हफ्ते का राशन दे, मैं तुझे साल का दूंगा। एक बहन नहीं बोली उन्होंने देना, पक्की गल, सॉरी वो आपके दिल की मर्जी दो या ना दो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी। मैसेज ये नहीं है कि मौका मिले इसको क्लियर करेंगे, सीखेंगे। वापस बेसिकली चीज़ पे आता हूँ, खुदावन मेरा, मुझे कमी ना होगी, वाकई नहीं होगी जब चौपान आपके आगे चले। जब चौपान आगे चलता है तो फिर हर किस्म के हालात से बचाना जानता है। बोले आमीन। मुश्किलात से बचाना जानता है। बोले आमीन। एक गीत मैंने नया सुना था, मैंने बच्चों को कहा भी था, हो सकता है खैर तैयारी कर लें, कि वो था वर्ड्स उसके थे कि जेड़ा मूसा नूं गरी पानी नूं दो हिस्से करता है, वही मेरे पहाड़ा नूं हटाना जानता। लिटरली जो जिसने बुजुर्ग मूसा के लिए पानी को दो हिस्से किया, वही मेरी और आपकी मुश्किलात, पहाड़ मुश्किलात हैं, पहाड़ कमियां हैं, पहाड़ बीमारियां हैं, पहाड़ लानते हैं, पहाड़ इब्लीस की चालें हैं। जो बुजुर्ग मूसा की वक़्त उस बैर कुलसम को जिसने दो हिस्से किया, वो आज भी आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है। बोले आमीन। आपकी कमियों को दूर कर सकता है। आमीन। सिर्फ चौपान को आगे लेके चलिएगा और हमेशा कहिएगा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तो मेरे साथ है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके साथ खुदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखिएगा हालात चाहे जैसे मर्जी है। उसी यीशु एक कश्ती में सो रहे थे, शागिर्दों ने जगाया, हलाल आगे जगाया, क्या तुझे फिक्र नहीं हम हलाक हुए जाते हैं। 20 फुट ऊंची लहरें डुबो रही थी उस कश्ती को, उन्हें मौत नजर आ रही थी, लेकिन ये भूल गए थे जो जिंदगी देने वाला है वो कश्ती के अंदर। यीशु का आपकी जिंदगी की कश्ती में, खानदान के अंदर में होना बड़ा लाजमी है। फिर बाहर के तूफान जैसे मर्जी हो, वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? आए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी पढ़िएगा, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी। आगे क्या लिखा है? बिठाएगा, बाइबल खोल के रखें, बड़े बड़े जरा। बिठाता है कि बिठाएगा? नहीं नहीं, लेके जाएगा, एक वक्त आएगा लेके जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बिठाता। बी केयरफुल। वो आपको हरी हरी चरागाहों में ग्रीननेस, खुशहाली को जाहिर करती है, रूहानी तरक्की को जाहिर करती है, रिच होने को जाहिर करती है। पैसों की कमी जब दूर होती है तो खुशहाली आती है, ग्रीननेस उसको जाहिर करती है, हरियाली। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, उस वक्त के दौर में जब चरागाहें चराई जाती थी तो वो जो भी चरा रहा होता था उसे एक जगह छोड़ता था, अपने भेड़ बकरियों को जहाँ खारी होती थी उससे आगे निकलता था, वो नेक्स्ट एक हफ्ते बाद उसको वहां से मूव करता था, ताकि चरागाह होती थी लेकिन वो घास खत्म हो सकता था, उसको नेक्स्ट चरागाह में लेकर जाता था। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, अगर कहीं बंजरपन है तो अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, किसी शख्स पर नहीं, किसी हमसाए पर नहीं, सिर्फ ये पर्सनल कलाम आज मेरे और आपके लिए। उस बंजरपन को देखिएगा, हो सकता है वो बंजरपन आप दुआ ना करते हो, आप पाकरू से बरकत को ना मांगते हो, पाकरू की ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में ना मांगते हो, आप खुदा से रहनुमाई ना मांगते हो, आप खुदा को टाइम ना देते हो, तो ये भी एक बंजरपन है। वो तो कहता है मैं तुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता हूँ, तो इसके अलावा पैसों की कमी भी बंजरपन है, बीमारियां भी बंजरपन है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ट्यूमर, एवरीथिंग एक बंजरपन है, लेकिन वो आपको बंजरपन में नहीं रखता बल्कि हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तो हरी हरी चरागाहों में बैठने के लिए आपको किसी के पीछे चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना, इस चौपान को आगे रख लें, अब जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, कहीं एक दूसरे से, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। आप कहिएगा वो मुझे, उसने मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठा दिया है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हर किस्म के कांटों को, बाइबल में लिखा हुआ है, उसी यीशु के सर पे क्या डाला गया? वो क्यों डाला गया? Why? जब खुदा ने आदम और हवा, हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो थे, ग्रेट ग्रेट बड़े बड़े बाप दादा उनका भी खत्म हो सकता है, उनको जब अदन से बाहर निकाल रहे थे तो खुदा ने आदम से कहा था तू जमीन को खोदेगा और वो तेरे लिए ऊंट और कटारे, ये बाइबल की एक पेशन गोई थी कि वो तेरे लिए ऊंट और कटारे, जमीन पे खुदा ने लानत की थी और सलीब पर जाने से पहले वो ऊंट और कटारों का ताज जो था 5 से 6 इंच कहते हैं तकरीबन था, वो उसको क्या किया? यीशु के सर के ऊपर धंस दिया गया, उसने उस लानत को भी अपने ऊपर ले लिया। तो वो चाहता है ताकि हर किस्म की लानतें जो हमारे अंदर काम करती हैं, वो यीशु कहता है और उसका कलाम कहता है कि उसके नाम से जा सकती है। बोले हमें, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, अगली आयत क्या है? वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ब्लड प्रेशर कितना आई होता है? उन दसो सही की हो रहा है, सच्ची दसो, शाबाश। और साड़ी की उम्र भी नहीं है। आप अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, और अगर नहीं है, बहाना सब तो बड़ा दुनिया का खत्म हो गया है, ऑडियो बाइबल, ए बाइबल, ओ बाइबल, कान बाइबल, हर चीज़, इतनी लैंग्वेजेस हैं, हर किस्म की बाइबल आज आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, डाउनलोड पढ़ करें और उसको अपने अंदर लेना शुरू करें, सुनना शुरू करें। वो मुझे राहत के, जब ये राहत के चश्मे आपके अंदर आएंगे, कलाम आपके अंदर आएगा, हर किस्म का कड़वापन जाएगा। बोले आमीन। हर किस्म की बीमारी जाएगी। आमीन। तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो पास्टर जमील के हाथ रखने से शिफा देता है, बल्कि लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर
तो आपको चैलेंज देता हूँ, बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, आपकी बीमारियां जाना शुरू हो जाएगी, कमजोरियां जाना शुरू हो जाएंगी, अब्लीसी असरात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब कलाम आएगा तो वो जिंदगी देता है, फिर मौत की जगह वहां पे नहीं होती। तो वो मुझे राहत के चश्मों के यीशु थके हुए एक जगह पर बैठ के, इन बच्चों ने बड़े अच्छे यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और ज्यूस की भी ट्रेडिशन थी, वो भी एक चौगा पहनते थे, और एक सामरी बेटी वहाँ पे पानी पा रही थी। यीशु मसीह ने सिर्फ कह दिया कि मुझे पानी पिला दे। उसने कहा तू यहूदी होकर कैसे पता चला? उसकी ट्रेडिशन से। आज मेरा और आपका कैसे पता चलेगा? बाइबल की ट्रेडिशन से। आपका उठना बैठना बता दे कि आप मसीह हैं। खाली गीत गाना नहीं कि हाँ मैं मसीह हूँ, अच्छा गीत है, प्रेज द लॉर्ड, बरकत मिली है, मुझे मिली, मैंने भी किया, मैंने भी हाथ खड़े किए हैं। लेकिन अगर हाथ खड़े किए इसका मतलब इकरार है, हाँ मैं मसीह ही, मसीह सेम जीसस। बाइबल से तुम जिंदा खुदा के मकदस हो और खुदा का रूह तुम में मसीह प्रूव करना पड़ेगा। हमारी बेटियों को प्रूव करना पड़ेगा, बेटों को प्रूव करना पड़ेगा कि मसीही हैं, तो फिर मसीह के मुताबिक, कलाम के मुताबिक चलना है। हमारा दूसरों के साथ फिर कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन बाइबल से है। और माँ बाप की ताबेदारी सरफराजी बख्शती है। बोले हमें, मैं नहीं कहता बाइबल में कमिंग डेज में हम एक सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, बस हालात सेट हो जाए, आप लोगों को यहाँ से मूव कराएंगे। उसकी वजह यह है कि वो बड़ा सेमिनार होगा और चर्चिस के लोग भी वहाँ पे होंगे, तो उस पर यूथ और फैमिली में हम लोग जरूर सीखते हैं, वहाँ सीखूंगा और वहाँ सिखाएंगे। वापस आते हैं, वो मुझे राहत के, अब यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, उसने कहा तो यहूदी होकर मुझसे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मुझसे मांगती तो कौन सा पानी देता? ये जिंदगी का पानी है। बोले आमीन। कि जब अंदर आता है तो गुनाह भी धुल जाते हैं। बोले आमीन। बीमारियां भी धुल जाती हैं। बोले आमीन। इसको अंदर आने दें, जगह दे दें। बुजुर्ग दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया तक तेरे खिलाफ, तो बाइबल ले ली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कलाम जब ज़हन में होगा, दिल चे नहीं सर, दिल के मामले बड़े खतरनाक होते हैं, क्यों जी? लेकिन बाइबल जो ज़हन चे होएगी ना, काम उदय होएगा। आए आगे बढ़ते हैं जरा प्लीज। वह मेरी जान को बहाल करता है। क्या आप तैयार हैं अपनी बरकत लेने के लिए? मैं भी तैयार हूँ। आए जरा दायां हाथ दिल पर रखें, रखे मैं सारे भैन नहीं रखती, जो कहना उधर रख दी। और शायद मेरे पे यकीन नहीं, मेरे पे यकीन नहीं करना, इस पे यकीन करना है। यकीन कीजिएगा, नेवर डिपेंड ऑन पर्सन, लेकिन कलाम पे यकीन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी क्या, घराने क्या, खुदा हर चीज़ बदल कर रख देगा। अब बोल कर कहें, क्या बोलना है? जरा बुलाए जरा हमारे पे। आप तो पीछे बोलता हूँ। वो मेरी जान को बहाल करता है। यही रुकना है। वो मेरी जान को, वो मेरी जान को खुदा ने बनी इसराइल से कुछ कहा, लेकिन उससे पहले दुनिया में सबसे पहला एक कत्ल हुआ क्या नहीं हुआ? That's not in the Bible। हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई को क्यों मारा था? संडे स्कूल नहीं लेते आप लोग? कौन कौन संडे स्कूल टीचर कौन है? हाँ जी, क्यों मारा था भाई? संडे स्कूल टीचर स्टूडेंट को मार दी गई, कोई जवाब दे। क्योंकि खुदा ने उसकी हदी को कबूल नहीं किया था, और बचपन से गलत सिखाया गया, गलत टीच किया गया हमें कि वो गंदे फल लेकर गया था, इसलिए खुदा ने कबूल नहीं किया। नो वे सर, वो भी बेस्ट लेकर आया था। लेकिन दूसरा एक बछड़े, दूसरी बकरी के जो भेड़ का बच्चा और उसकी चर्बी, दूसरे की चर्बी लेकर आया था। ठीक हो गया, खुदा ने उसको देखा, खुदा ने कबूल कर दिया। खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि जब तू कुर्बानी करे तो खून समेत कुर्बानी को ना खाना, क्योंकि खून में क्या है? खून में क्या है? जान। अब जब वो कत्ल हो गया तो खुदा ने ऊपर से देखा, खुदा ने कहा तेरे भाई का खून मुझे जमीन से, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से, ये बाइबल की आयत ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा बड़े गौर से। क्वाइट पॉसिबल। कभी आपने खून को बोलते देखा है? वैसे हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम बहन भाई भी रहते हैं, जब वो कुर्बानी करते हैं बकरे की उसकी, तो क्या वो कभी बोल रहा होता है बकरा? खुदा कह रहे तेरे भाई का खून मुझे जमीन से, कैसे खून बोल सकता है? वैसे आपस की बात है। हाँ जी, तो बोलो तो सही। नहीं, खून बोल सकता नहीं,
बल्कि बोलता है। आज भी मेरा और आपका खून बोलता है। मैं आपको प्रूफ करता हूं, और 100% नहीं 1000% प्रूफ करता हूं। जब आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका और मेरा ब्लड टेस्ट अलग अलग हो रहा होता है, तो क्या इसके टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर मेरी रिपोर्ट लिखी जाएगी या मेरी रिपोर्ट के ऊपर इसके टेस्ट की रिपोर्ट लिखी जाएगी? बोलें, किसकी लिखी जाएगी? जिसके ब्लड के टेस्ट हुआ। फिर खून बोलता है इस शख्स को ये हो गया, इस शख्स को हो गया। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ के बोलता है तेरा खून ये बता रहा है, क्योंकि खून में क्या है? जान है। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या दी? जब इसका लहू मेरे और आपके लहू में आता है, तब बहाली का काम होता है, तब बीमारियां जाती हैं, तब कमजोरियां जाती हैं। वो मेरी जान को, अब बोल कर गई, यीशु का लहू मेरी जान को बहाल करता है। इस ज़बूर में जो मतलब है, मुझे जहां तक खुदा ने सिखाया वो ये है कि जब उसने सलीब पर जान दी तो उसने बहाली का काम किया। आखिरी कलमा जो लिखा है, इट इज फिनिश, तमाम हुआ। उस तमाम में आपकी बीमारियों का भी खात्मा हो चुका हुआ है। बोले आमीन। आपकी गुर्बत का भी खात्मा हो चुका है। आमीन। जिन्हें आप परेशान है, चंगे रिश्ते नहीं बच्चे रब दे, लेकिन बी केयरफुल। बच्चों के रिश्ते करने से पहले ना हमारे चुमे में कभी नहीं जुटना। अपने खानदान, अपनी कलीसिया को सबसे पहला दर्जा देना है। अगर आप खुदा को रद्द करेंगे तो खुदा मुझे और आपको रद्द करेगा। बड़ी बड़ी मिसालें मेरे पास, मैंने कहा ना कमिंग डेज में जो सेमिनार है मैं उसमें ऊपर बताऊंगा। अब मैं वापस आ रहा हूँ। वो मेरी जान को यीशु ने स्लीप पर क्या दी? क्या बहाया? खून बहाया। अच्छा, वो खून हम ईमान से कहते हैं। पास्टर साहब भी दुआ कर रहे होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ जब दुआ करते कहते हैं बाप तेरे बेटे का लहू मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जब वो लहू आपके लहू के अंदर आएगा, क्योंकि बीमारियां किस में होती हैं? खून में होती हैं। डिजीज़, बीमारियां, शुगर खून में है, यूरिया, क्रिएटिनिन, जितनी भी बीमारियां हैं वो जो आगे बीमारियों को बढ़ाती हैं, बीमारियों की जड़ किसके अंदर है? यीशु ने वही खत्म कर दी। उसने अपना खून बहा दिया ताकि मैं और आप तंदुरुस्त रह सके। बोले आमीन। वो मेरी जान को, अगली आयत, अगली आयत, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। वो मुझे अपने किसकी खातिर? उसका नाम क्या है? बोल क्या कहें? ना शर्माए, बोले यीशु नासरी, यीशु अल मसीह। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। अकलाम में लिखा है जो जुबान इकरार करेगी मसीह खुदावंद है, वो नजात पाएगी। क्योंकि उसने बेटे को इसलिए भेजा ताकि सजा का हुक्म ना करे, बल्कि हर किस्म की सजा से मुझे और आपको रिहाई दे दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आज पढ़ रहे थे? दोबारा पढ़िएगा ना। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर, यीशु ने ज़मीन पर खड़े होकर कहा, राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर। सच्चाई वही है। राह, हक और राह, हक, तीन चीजें। बड़ा डीपली लेक्चर है, इसमें टच नहीं कर सकता, लेकिन वो कौन है? वो यीशु। वो मुझे अपने नाम की खातिर, सदाकत का नाम, सच्चाई कौन है? यीशु है। आगे बढ़िएगा। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। आगे, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी से, मैं किसी बला से, तो आए कोरोना में बढ़िया बढ़िया आयत मेरे घर के बारे में लिख के लगाई गई थी। कोई तंजीम थी, उसने जितनी जितनी क्रिश्चियनिटी के घर थे, हो सकता आपके यहाँ पे भी लगी हों, ये ज़बूर की आयतें पेस्ट की गई। और मेरे जब बेटे ने, छोटे ने देखा, मेरे पापा ये भी लगा गया। मैं कि चलिए खुदा उस पर कर दे। कहता पापा वाकई ये लगाने से कुछ नहीं होगा? मैं कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। उसकी रीज़न है, सिर्फ एक आयत लगाने से आप नहीं बच सकते जब तक यीशु आपके अंदर ना हो, जब तक आपने तौबा ना की हो, जब तक आपका उसके साथ रिलेशन ना हो। तो जिन्हें आप मर्जी आयत आप पेस्ट करके बुवे दिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि ख्वाह, अच्छा एक सवाल है कलीसिया के साथ, मेरा खुदा के साथ होना लाज़ नहीं है, खुदा का मेरे साथ होना लाज़ नहीं? एक सवाल है, दोनों डुबने वैसे जवाब, एक चाहिए जवाब। हाँ जी, कहना जो दसेगा हमें खुदा के साथ। वेरी गुड। और खुदा का नाम नहीं होना चाहिए, खुदा नाम
एक एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं क्लोज करूँ। आप आइएगा ऊपर, आप बड़े अच्छे लगे मुझे, आप जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? जबरदस्त। और मैं तो क्लास में मैं क्या कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस एक ऐसा आईना है जो मेरे बंद और गुर्दे को जुदा कर देता है। दे नोज एवरीथिंग, डिजीज़ कहाँ है, बीमारियाँ कहाँ हैं, ये एक ऐसा आईना है। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसके साथ में आपका एक बड़ा रोड जो है धर्मपुरी का क्रॉस कर रहा हूँ और इसने मेरा हाथ पकड़ा है, इसने, ठीक है, काटते सही कुछ नहीं कहता, तुम नहीं काट ले जाएगा अपने, मेरी कोई हजार के बराबर हो, मतलब संभालना बड़ी गल है। इसने हाथ पकड़े, बड़ा ह्यूज ट्रक आगे से आ रहा है और हॉर्न की आवाज़ सुन के किसी वक्त भी अपना हाथ छुड़ा सकते, किसी वक्त भी, तो इसकी अपनी मर्जी है ना, ये ना जा ठहर। और एक वक्त आया मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, एक वक्त आया मैंने इसका हाथ पकड़ा है। अब चाहे ट्रक आए, चाहे बुलडोजर आए, चाहे जहाज आए, मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा खुदा के साथ होना बड़ा लाजमी है। हम खुदा को छोड़ देते हैं अपने कामों की वजह से, शराब पीने की वजह से, नशे की वजह से, गुस्से की वजह से, गुनाह की वजह से, लेकिन खुदा जो एक दफा तौबा कर लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी से मैं किसी बला से, क्योंकि एक दूसरे से बता दें आज खुदा मेरे साथ है, बोल कर कहेंगे खुदा मेरे साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा मेरे खानदान के साथ है, खुदा मेरी औलाद के साथ है। आगे बढ़िएगा। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये दो चीजें उस वक्त के चरवाहों के पास होती थी। छकड़ी देखिए, छकड़ी अम्ब्रेला टाइप होती है, ठीक है, वो आसा था, और लाठी सोटी होती थी। कई दफा उस चरवाहे को भेड़ों को सही राह पे लाने के लिए सोटी मारनी पड़ती थी। सम टाइम आपको लगता है कि आपका पास्टर गुस्से में शायद कलाम सुना रहा है, लेकिन वो लाठी के साथ सुना रहा होता है ताकि तरतीब में आ जाएं। नौजवान बेटे और बेटियां तरतीब में आ जाएं, अपने रवैयों को, एटीट्यूड को ठीक कर लें, क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी नाहमार जुए की तरफ जाएं। नाहमार जुआ ये है, अगर आप मसीह से बाहर मूव कर रहे हो तो ये नाहमार जुआ है। That's written in the Bible। और यही आपके फादर ने आपको सिखाया होगा, मैं ईमान रखता हूँ। और लिखा है वो लाठी इसके काम आती थी तरतीब, और आसा जब कोई बच्चा या भेड़ खाई में गिर जाती, वो क्या करता, उस खूंटी के साथ उसकी गर्दन पे लगाता और उसको निकाल लेता। ये दोनों काम आज भी कलाम कर रहा है। लाठी तरतीब देती है और आसा जो बर्रे का लहू है वो आज भी गुनाहों से छुड़ाने पर कादर है। आमीन। तेरे आसा और तेरी लाठी से, तेरे कलाम से मुझे, आमीन। आगे बढ़िएगा, बस क्लोज हो गया। तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता मेरे है। दुश्मनों के रूबरू। हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज में काम करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, अर्निंग करते हैं, हमारे घर किचन लगता है, चाहे मुर्गा खाएं, गोश्त खाएं या दाल खाएं, चाहे नमक मिर्च के साथ खाएं। आज आपको मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूँ, लेकिन खाना शुक्र करके खाना। That's written in the Bible। यीशु ने उन रोटियों को लिया, आसमान की तरफ किया, कितनी रोटियां और मछलियां थी, और जब नीचे आ रही थी तो वो क्या हो गई, बोलो तो सही, बच गई। 12 टोकरे भी बच गए। अगर आज आप चाहते हैं आपकी दाल में मुर्गी आ जाए, दाल से गोश्त आ जाए, वो दाल नहीं तो शुक्र करना शुरू करो, तो मिल गया। अभी कमिंग डेज में मैं गया था तो मैं सिर्फ इंडिया की एक स्टेट के बिल्कुल करीब था, वो बिहार की, लेकिन वहाँ के लोगों के हालात जब उन्होंने बताए कि बड़े मुश्किल में हैं। कुछ तो इंडिया की ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें लोग पाइप के अंदर रहते हैं, जितना ये आपका ये कमरा है ना, इतने इतने बड़े पाइप्स हैं, यहाँ से लेके चर्च जितने एक पाइप है, लोग उनके अंदर रहकर गुजारा कर रहे हैं। मैं और आप तो छत के नीचे हैं, चाहे किराए पे चाहे अपना है, और अगर मुझे इससे गर्ज नहीं, लेकिन मैं और आप अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं, शुक्र किया करें। आए आगे बढ़ते हैं। तूने मेरे सर पर तेल बला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर अनाइंटिंग ब्लेसिंग को जाहिर करता है, खुदा के फजल को, बर्रा के लहू को जाहिर करता है। आगे मेरा प्याला, उन जिन्होंने भांडे खाली रहने ने, वो लबरेज किस तरह होंगे। लबरेज का मतलब पता, ऐसे आदमी सर तो पानी की तरफ से लौट जाएगा, एक गिलास है उसके ऊपर पानी डालता जाओ तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो तो सही, वहां वापस अगले पॉइंट लेके आना, की होएगा,
और एक हफ्ते का दे के देखो प्याले लबरेज होना शुरू हो जाएंगे, खत्ते भरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भरना पास्टर आसिफ के पास नहीं है, भरने वाला आसमान के ऊपर बैठा हुआ है। मेरा प्याला, और जब लबरेज होगा तो दूसरों को भी क्या करेगा? लबरेज करेगा, भरेगा। जब कलाम आपके अंदर होगा, आप लबरेज होगे, अब दूसरों को क्या करोगे? जब कलाम सुनाओगे तो रूहें बचेंगी। जब फाइनेंशियली आपके पास बरकत होगी, अब दूसरों को क्या कर सकोगे? मदद कर सकोगे। मेरा प्याला खत्म हो गया जी, रह गया। पढ़ दो, भाई साहब ने बर्दाश्त कर लिया, तुम भी कर लो। हाँ जी। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। यकीनन भलाई और वो मेरा और आपका यीशु है। बोले आमीन, बोले आमीन। दुनिया में कभी किसी ने किसी से को वादा नहीं किया, वादे टूट जाते हैं, वफा नहीं होती। लेकिन यीशु ने जमीन पर खड़े होकर क्या कहा था? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। कहीं एक दूसरे से मत डर, कहीं मत डर, हालात से मत डर, परेशानियों से मत डर, किसी आग से मत डर, किसी कत्ल होने से मत डर। वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कहीं मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। यीशु कहता है मैं तेरे खानदान के साथ हूँ, मैं तेरी औलाद के साथ हूँ, मैं तेरी आने वाली नस्लों के साथ। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।